उस सिंबल के अंदर सांप बने हुए हैं। अब जो मेडिकल उसका सिंबल है उसमें क्या बना हुआ है? सांप बने हुए हैं। क्यों? किसने बोला उनको सांप बनाने के लिए? क्या किसी इंडियन ने बोला कि भाई वास्तु के हिसाब से यहाँ पर भुजंग होता है इसलिए बना दो? नहीं, अपने आप। दुनिया में कोई माने या कोई ना माने, मैंने बताया ना, सिंबल अपने आप को खुद जाहिर करते हैं, अपने आप को खुद दिखाते हैं कि मैं हूं भाई, यहीं पर ही हूं, ये मेरी जगह है। और यूएन जो सिंबल बनाता है उसमें इंडिया का तो कोई रोल नहीं है, वही बनाते हैं ना। और इंडिया का अगर कोई रोल हो भी तो इंडिया में कौन सा कोई वास्तुशास्त्री जाके सिंबल डिजाइन कर रहा है कि भाई यहां सांप बनाओ? इंडिया में भी अगर कोई रोल हो तो भाई कौन सा कोई वास्तुशास्त्री जाकर बोल रहा है कि सांप बनाओ इधर? लेकिन सांप है और सिंबल है, और किस चीज का है? हेल्थ का। यही अपने आप में बड़ी बात है, यही पॉइंट को प्रूव करता है कि ये जो सिंबल हैं, ये जो कथाएं हैं, ये जो स्टोरीज हैं, इनके कोई मायने हैं। इन देवताओं का अगर जिक्र है तो उसकी कोई वजह है, ऐसे ही नहीं है। सिर्फ ये है कि हो सकता है हम जितना है उसका एक आध परसेंट डी कोड कर पाए हो। आप सीखोगे, आप कुछ प्रैक्टिस करोगे, आप चीजें देखोगे, हो सकता है आपके दिमाग में कोई चीज आए, आप कोई नई चीज डिकोड करो इन्हीं देवताओं से, इन्हीं चीजों से, उनकी स्टोरीज से, उनकी माइथोलॉजी से। हो सकता है कल को कोई और करे और करे और करे। एवोल्यूशन तो हो ही रहा है ना। हो सकता है आज हम कहीं 0.5% पे पहुंचे हो, 1% पे पहुंचे हो, हमें नहीं पता हम 10% पर हैं, कहां पर हैं। पर हो सकता है इसमें आगे और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा जैसे शोध होता जाए तो हो सकता है हम बहुत सारी चीजें नई नई डिकोड कर लें। किस चीज को चलाने के लिए क्या चीज यूज हो सकती है, क्या बनाया जा सकता है, क्या हो सकता है। ये सिर्फ जो आपके अंदर एक देखने की क्षमता है ना चीजों को, ये सिर्फ उसी के जरिए हो सकता है। आप ही कर सकते हो, आप ही देखोगे, आपको ही करना है। जब तक आप अपनी ऑब्जर्वेशन पावर नहीं बढ़ाओगे आप नई चीजों को पकड़ नहीं पाओगे। मतलब वास्तु में जो समझ लिया वो तो एक अलग बात है, लेकिन अगर और ज्यादा देखना चाहोगे, मेरे मेरे पास खुद ऐसे कई स्टूडेंट हैं जिन्होंने मतलब सीखने के कुछ दिनों के बाद ही बोला कि मैंने एक ये चीज ऑब्जर्व करी, और वाकई उन्होंने जो चीज ऑब्जर्व करी वो कहीं लिखी भी नहीं है। जैसे मैंने बताया था, पुणे का एक मेरा स्टूडेंट है वास्तु, उन्होंने सीखा, उसके बाद वो आकर उन्होंने बताया मैंने पुणे के अंदर इतनी सारी फैक्ट्री देखी, जहां जहां पर बादाम का झाड़ लगा हुआ वो फैक्ट्री बहुत चलती है। अभी ये किसी ने वास्तु में ऑब्जर्व नहीं करा, वास्तु के अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ बादाम का झाड़ लगाओ तो फास्ट फैक्ट्री चलेगी। हाँ, एस्ट्रोलॉजी वाले पॉइंट ऑफ व्यू पे जाते तो किसी कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं बोलता कि बादाम का झाड़ लगाओ फैक्ट्री चलाने के लिए, लेकिन हम जब जाते हैं तो हम बोलते हैं यार फैक्ट्रियों का काम मतलब कि उसमें लोहे का काम मतलब शनि का काम, और बादाम शनि को रिप्रेजेंट करता है तो शनि अच्छा होगा तो फैक्ट्री चल जाएगी, वो सब जोड़ सकते हो। लेकिन यार किसी ने बोला ना आकर कि मैंने देखा, ऑब्जर्व करा, भाई बंदे ने ऑब्जर्व करा कि आकर कि यार मैंने जी देखा, जहां जहां पर मैंने देखा, कई घर देखे हमारे यहाँ जहां पर साउथ ईस्ट के अंदर संतरे का पेड़ लगा हुआ, उनके बहुत पैसा है। अब देखो चीजें कितनी मैच करती है। साउथ ईस्ट, संतरा, संतरे का कलर बहुत सूटेबल है। और सबसे बड़ी बात, जब और ज्यादा डिटेल में जाकर चीजों को देखा बाद में, तो संतरे का जो पत्ता होता है ना वो भी सबसे अलग होता है। संतरे का पत्ता ना बहुत ज्यादा ट्राइंगुलर होता है, शार्प होता है एकदम, लगा हुआ है। उसके बाद हमने कुछ लोगों को बोला भी कि भाई आप पैसे वैसे नहीं आ रहे तो कि भाई अपने घर में साउथ ईस्ट में संतरे का पेड़ का बोनसाई लगा लो। आजकल वो बोनसाई आते हैं ना छोटे छोटे, उसमें संतरे का पेड़ लग जाता है। और कई लोगों ने बोला कि भाई बड़े अच्छे उससे रिजल्ट आए, फायदा हुआ जी बड़ा। तो ये बात कहीं वास्तु की किसी किताब में तो नहीं लिखी हुई थी किसी, तो एक कोई स्टूडेंट है उसने सीखा समझा और देखा, जब ऑब्जर्व करा तो ऑब्जर्वेशन से आप कहीं पर भी पहुंच सकते हो, कोई भी चीज ऑब्जर्व कर सकते हो, पर देखना तो आप ही को है ना।
और मजा तो इसी चीज का है, ऑब्जर्व करने का, नई नई चीजें। तो ऐसा करो कुछ, जब देखोगे तो ये सिंबल दिखाई देंगे, चीजें दिखाई देंगी, सब कुछ दिखेगा। ऐसा नहीं है कि नहीं दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा, 100% दिखेगा। ये जो देवता है, ये इनकी रेमेडी है। जिन लोगों ने बुक नहीं मंगवाई है वो लोग इसकी फोटो खींच लो, खींच लेना बाद में। ये सब रेमेडीज है इन देवताओं की, मतलब ये जो आउटर पैराफेरी पे देवता है उनकी रेमेडीज है, मतलब ये चीज रखनी है। जैसे सूर्य की जगह पर गेहूं है, सत्या की जगह पर सैंडलवुड ऑयल है, क्या कहते हैं, आकाश की जगह पे लौंग रखना है, या मुखिया की जगह पे ग्रीन टी रखनी है, या सोमा की जगह पे खसखस के वो बीज रखने हैं, या भुजंग की जगह पे हल्दी रखनी है। तो मतलब ये सारी चीजें हैं जो कि आप यूज कर सकते हो एज ए रेमेडी। ये बाद में जब वीडियो अपलोड करूंगा तो तब भी खींच सकते हो, फोटो वोटो स्क्रीनशॉट ले लेना। और उसके बाद ये जो है, ये इंटरनल जो देवता है, मतलब जैसे राज्यक्षमा है तो वहां पर सुपारी है, रुद्रा पे प्याज है, आपा पे वाटर है, सविता पे खोया है। ऐसे अलग अलग चीजें हैं जो इन देवताओं के एक्टिवेशन के लिए आप यूज कर सकते हो। ठीक है, क्या करना है और कहाँ तक है देवता, क्या करना है, वो सब नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे, वो बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो ये चीज है, तो ये सब आप फोटो वोटो ले लेना इसका, अच्छे से अपने पास रख लेना इसको, ठीक है। अभी कोई क्वेश्चन नहीं लेंगे, अभी जो सुना है उसके अंदर रहो। वीडियो एक बार दोबारा सुनना, ठीक है। और जब नेक्स्ट क्लास होगी तब मैं आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन लूंगा, ठीक है। और आप सब लोग आए और आपने अपना इतना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी रात तक आपने मेरी बात को सुना, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते मिलते हैं आपसे। गुड नाइट। थैंक यू सर। गुड नाइट। धन्यवाद। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट।